नमस्कार, मैं इंजीनियर संजय कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यंग माइंड्स एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे फिजिक्स का। उस चैप्टर का नाम है मेरे दोस्त मोशन। कौन सा चैप्टर मेरे दोस्त है? मोशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है गति। तो आज से फिर इस यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो आज से मिलना स्टार्ट हो जाएगा फिजिक्स का, और उसके बाद तुरंत ही केमिस्ट्री का भी आगाज़ हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए आपको हम इस बात को कहते हुए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ना सब्सक्राइब कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ है, अगर नहीं है तो हमको कहने से आप थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मतलब हमको बिना कहने आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, जब चैप्टर का मेरे दोस्त नाम है मोशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है गति, तो सबसे पहले हम यही समझेंगे, आखिर कोई के नाम जब पढ़ता है किसी व्यक्ति को तो उसके गुण के हिसाब से, उसमें जो गुण रहता है उसके नाम, मतलब उसके गुण के हिसाब से उसका नाम उसका पड़ता है। वैसे ही जब चैप्टर का नाम है बाबुआ गति, मोशन, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे यही समझेंगे कि आखिर मोशन होता क्या है, गति होता क्या है। तो देखिए, मोशन यानी गति को देखने के लिए, किसको देखने के लिए? गति को, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कौची? मोशन। मोशन का स्पेलिंग आप आराम से देख लीजिएगा, MOTION। तो गति को देखने के लिए या गति को समझने के लिए सबसे पहले इससे आप इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं, अपन नज़र से, आँख से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? इसके लिए एकदम सिंपल सा लैंग्वेज है। क्या कि जब हम मान लेते हैं कि हम काला हैं, क्या है? हम काला हैं। तो हम काला कैसे, आप हमको कह दीजिएगा कि आप काला हैं। तो किसी गोरा व्यक्ति से हमको कंपेयर करवाइएगा, और किसी गोरा व्यक्ति से अगर हमको कंपेयर करवाइएगा तो उसके सामने हम काला हो जाएंगे, या उसके सामने हम काला दिखाई देंगे। तो हमको आप हमें आप बोल दीजिएगा कि आप सर काला है। अगर हमसे भी कोई काला व्यक्ति है, उसको अगर काला बताना है तो उसको हमसे कंपेयर करवा दीजिए कि देखिए आप सर से ज़्यादा काला है, यानी सर से आप ज़्यादा काला है तो आप ज़्यादा काला हो गए, लेकिन सर कुछ गोरा है। बस वैसे ही है कि जब हम लोग को गति देखना है तो हम एक कोई स्थिर वस्तु से, यानी हम खुद स्थिर हो जाएंगे, और उसके बाद देखेंगे कि ये इसे झटाक से गया कि ना गया। अगर हम ऐसे एकदम टुकुर टुकुर ताक रहे खड़ा होकर अस्थाई, और देखे कि एकदम ही झटाक से पार कर गया हमारे सामने ही, एकदम लहरिया कट मारा, तो कह दे कि हाँ ये गति में है। अगर हम अस्थिर हैं और देखें कि कोई गाड़ी लगल हो एकदम अस्थिर है, यानी कुछ ना हुए, समय के साथ मतलब कुछ आगे पीछे ना कर रहा है, तो कह देंगे कि कोची है, ये विराम में है। कैसे है मेरे दोस्त? ये विरामावस्था में है या विराम में है। कोची में है? विराम में है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट में है। कोची में है मेरे दोस्त? रेस्ट में है। तो गति कैसे हम बताएंगे कि अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं या कुछ भी है, अगर हमारे सामने, यानी हम अस्थिर हैं और देखिए कुछ झड़ाक से पार किया एकदम स्पीड में, तो बता देगा हाँ ये गति में है। अगर इसी को एक लैंग्वेज में, तो आप ऐसे मतलब अपने समझ लिए कि अगर हमारे सामने कोई देखे, अगर झड़ाक से निकल गया तो कह देंगे गति में है। लेकिन एक लैंग्वेज के तौर पर लिखना होगा कि आप बताइए मोशन क्या होता है, गति क्या होता है। तो आप बताइएगा कि अगर समय के साथ कुछ, मान लेते हैं कि वो अभी यहाँ था, कुछ समय बाद वो यहाँ आ गया। कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। अभी यहाँ था, बाद में कहाँ आ गया मेरे दोस्त? यहाँ आ गया। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 8 बजे होगा, 8 बजे, और यहाँ पे कितना बजे आया? मान लेते हैं कि 8:30 में आया या 9 बजे आया, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ कितना बजे आया? 9 बजे आया। तो समय में भी चेंजिंग हुआ, यहाँ 8 बज रहा था, यहाँ 9 बज रहा है, और स्थान में भी मतलब चेंजिंग हुआ, यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया। अगर समय के साथ स्थान परिवर्तन कर देता है, समय के साथ स्थान परिवर्तन कर देता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि कौची में है मेरे दोस्त? गति में है। अगर समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करता है तो ओकरा कहेंगे कौची में है मेरे दोस्त? रेस्ट में। जैसे अगर हम यहीं पे ऐसे टुकुर टुकुर ऐसे खड़ा रहे और कुछो न करे, तो हमरा कौची में आप कहिएगा? गति में कि रेस्ट में? तो कहिएगा सर आप समय के साथ में कोई चेंजिंग नहीं दिखा रहे हैं, चलते आप रेस्ट में हैं, विरामावस्था में है। लेकिन आप समय के अनुसार इसे बदलते रहिएगा, खनेहा रहिएगा, खनेहा रहिएगा, खनेहा रहेगा। तो मानते हैं कि ये पहला सेकंड में यहाँ थे, तीसरा सेकंड में यहाँ आ गए, फिर 5वां सेकंड में यहाँ आ गए, तो हमें आप कोचिंग में कहिएगा, तो कहिएगा सर आप गति में हैं, यानी समय के साथ आप चेंजिंग कर रहे हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखकर हमको हम दिखा देते हैं। कहे कि तो आपको एक नोट्स भी बनाना तो है बेहतर, तो बेहतर नोट्स बनाने के लिए जो बात हम बोर्ड पे लिखेंगे, आप अपने नोट्स कॉपी में एकदम शानदार तरीके से लिखिए। अगर आप शानदार तरीके से लिखिएगा मेरे दोस्त, तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं
कि आपका एक बेहतर नोट्स कॉपी बन जाएगा। दुनिया में कहते हैं, दुनिया में अपना नोट्स से बेहतर किताब आज तक आया ही नहीं, क्योंकि अपना जो नोट्स है इतना बेहतर समझ में आता है, उतना किताब भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं कि गति क्या होता है, गति क्या होता है, इस इंग्लिश में कहेंगे मेरे दोस्त मोशन, क्या कहेंगे, मोशन। तो इसको लिखिए कि जब कोई वस्तु, कोई, थोड़ा सा बोर्ड गीला हो जाता है तो लिखने में परेशानी होता है, वस्तु समय के साथ, समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है, तो वह वस्तु जो है, वह वस्तु गति में होता है, वस्तु गति में होता है, वस्तु गति में होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर दूरी क्या होता है, दूरी क्या होता है। मान लेते हैं कि अभी ई पॉइंट पे था, ई पॉइंट को मान लेते हैं कि अभी ई कहीं पटना में है, कुछ देर बाद ई, कुछ समय बाद ये आ गया हाजीपुर में। कहाँ आ गया मेरे दोस्त, हाजीपुर में आ गया। कहाँ आ गया, हाजीपुर में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक ही गया, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में या जितना रास्ता को तय किया है, जितना रास्ता को यह तय किया है, इसे हम लोग क्या कह देंगे मेरे दोस्त, दूरी। क्या कह देंगे, दूरी। तो अगर आपसे कोई पूछे, दूरी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मेरे दोस्त डिस्टेंस। कुछ कहते हैं डिस्टेंस। अगर आपसे पूछे कोई कि बताइए दूरी क्या होता है, अक्सर ये सब कोई पूछेगा नहीं, लेकिन खुद अपने आप समझने के लिए कि ऐसे तो हम समझते हैं दूरी, अच्छा पटना से हाजीपुर की दूरी 15 किलोमीटर है, यानी 15 किलोमीटर डिस्टेंस। लेकिन एक लैंग्वेज के तौर पर आप जानना चाहते हैं कि आखिर दूरी होता क्या है, जिसे इंग्लिश में डिस्टेंस कहा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि एक स्थान से और दूसरे स्थान के बीच में जितना मतलब गैप होता है उसे हम लोग दूरी कहते हैं। तो इसे लैंग्वेज के तौर पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि दो स्थान के बीच, कुछ लिखेगा, दो स्थान के बीच वास्तविक लंबाई को, वास्तविक लंबाई कहने का सेंस है मेरे दोस्त, टोटल जो लंबाई है, वास्तविक लंबाई को, वास्तविक लंबाई को दूरी कहा जाता है। कुछ कहा जाता है मेरे दोस्त, दूरी कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। साथ ही आपको यहाँ पे बता दें कि दूरी का जो एसआई मात्रक होता है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है, मीटर होता है, यानी दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। आपको इससे पहले एक चैप्टर हम पढ़ाए थे जिसमें आपको बताए थे बीमा निकालने के लिए कि हम लोग एम, एल और टी के रूप में किसी भी राशि का बीमा लिखते हैं, यानी एम मतलब यहाँ पे मास, एल मतलब लेंथ और टी मतलब समय, यानी द्रव्यमान, लंबाई और समय को उसके बीमा के रूप में, यानी इस तीनों के फॉर्म में, यानी इस फॉर्मेट में लिखते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं बीमा। कैसे कहते हैं मेरे दोस्त बीमा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको सिखा देते हैं कैसे। यहाँ पे हम जान गए कि यहाँ पे जो एम है ये मीटर है। क्या चीज़ है मेरे दोस्त, मीटर है। कोई चीज़ है, मीटर है। कोई चीज़ है, मीटर। यानी हम लोग दूरी को किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। कौन चीज़ में मेजर करते हैं मेरे दोस्त, एसआई सिस्टम कहने का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई सिस्टम कहने का सेंस होता है, देखिए एसआई, एसआई न लिखे, देखिए एसआई जो है इस शॉर्ट फॉर्म है। क्या का शॉर्ट फॉर्म है, देखिए इंटरनेशनल सिस्टम, INTERNATI
ONAL इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में को इंटरनेशनल सिस्टम का पहला लेटर I है, उसको ले लीजिए, और इसमें S है तो S ले लीजिए और दोनों का आगे पीछे लिख दीजिए, यानी SI। तो SI कहने का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, कहे का मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जब बात हो। ऐसे तो हमने लगियों से नाप सकते हैं कि 4 लगी, 5 लगी, 6 लगी, चाहे 2 कदम, 3 कदम, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर बात होगा तो वहाँ पे हम लोग मीटर को किस में मेजर करके ले जाएंगे, मीटर में, दूरी को किस में मेजर करके ले जाएंगे, मीटर में। तो कहने का सेंस है कि दो स्थान के जो बीच की वास्तविक लंबाई होता है दूरी कहते हैं, दूरी का ऐसा ही मतलब मीटर होता है। अगर इसका बीमा लिखना चाहते हैं तो हम क्या बताएं कि बीमा हम लोग जब भी लिखते हैं, बीमा जब भी लिखते हैं तो MLT के रूप में लिखते हैं, MLT के रूप में लिखते हैं। तो आप बताइए M मतलब मास, यहाँ पे द्रव्यमान है तो कहिए कि ना सर ना है तो इसका पावर 0 लिख दिए, ना है का मतलब 0, या इसको आप मिटा सकते हैं, ठीक, ना है तो हटा दीजिए। L मतलब लेंथ, तो कहिए कि हाँ सर लेंथ यानी दूरी, यहाँ पे है मीटर, इसका पावर 1। और यहाँ पे पूछेंगे कि समय है तो कहिए सर समय नहीं है, इस चलते T को भी आप मिटा दीजिए, यानी L के पावर 1 लिखिए या सिर्फ L लिखिए, यही इसका बीमा हो गया। और इस तरीके से हम लोग इसको संदूक में बंद करना जानते हैं। यानी यहाँ तक आपको बताएं हम कि अगर आपसे कोई पूछे कि गति क्या है तो बता दिए कि गति जब भी हम देखते हैं तो अपने अस्थाई होकर देखते हैं कि कोई झनाक से निकल कि ना निकल, अगर कोई झनाक से निकल तो गति में कहलाए। साथ ही बताएं कि यहाँ पे जो दूरी है, अगर दो बिंदु को वास्तविक लंबाई को दूरी कहेंगे जिसका ऐसा ही मात्रक मीटर होगा, मीटर का एक जो बीमा होता है वो L होता है। इतना आपको बता दिए, यहाँ तक आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ तक आप नोट डाउन कर लिए होंगे। देखिए आपको बताएं कि दूरी क्या होता है, बताएं कि 2 पॉइंट के बीच की जो वास्तविक लंबाई है उसका हम लोग दूरी कहते हैं। तो कहिएगा कि सर अगर इस सीधे सीधे जाए तो देख लें कि सीधे सीधे जा रहा है, एक बीच में इतना डिस्टेंस है, मान ले कि 11 किलोमीटर है या 11 मीटर है, कुछ भी आप मान सकते हैं। 11 किलोमीटर किलोमीटर में है तो इसको मीटर में बदल देंगे। तो इस तरीके से तो आप समझ गए कि एक पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट के बीच में रहा तो हम बता देंगे सर कि इतना दूरी है। लेकिन सब कोई एक जैसा तो ना है, कोई खुरमुचाहो तो है, कोई सर गोला पर घूमने लगेगा, क्या करेगा है, गोला पर घूमने लगेगा, क्या करेगा मेरे दोस्त, ये गोला पर घूमने लगेगा। तो जब कोई गोला पर घूमने लगेगा तो हम कैसे बताएंगे, थोड़ा बढ़िया पढ़ देते हैं, गोला ही पढ़ना ही है तो फिर क्या। अगर कहिए कि सर कोई अगर गोला पर घूमने लगे तब हम कैसे बताएंगे वो कितना दूरी तय किया, क्या कि जब सर कोई गोला पर घूमने लगेगा तो हम कैसे बताएंगे कि कितना दूरी तय किया है। तो हमने जानते हैं कि गोला के कोची होता है मेरे दोस्त, सेंटर होता है। एक कोची कहलाता है, ये कहलाता है रेडियस, कोची कहलाता है रेडियस, कोची कहलाता है मेरे दोस्त रेडियस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, त्रिज्या। आप बताइए कि कोई साइकिल या कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से चलेगा, चलते 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 यहाँ आएगा, यहाँ तक आएगा। तो मान लेते हैं यहाँ तक आया तो कितना चक्कर पूरा किया, तो कहेंगे सर 1 चक्कर पूरा किया। कितना चक्कर पूरा किया मेरे दोस्त, 1 चक्कर। कितना, 1 चक्कर। यानी यहाँ से यहाँ तक आया, यानी जहाँ से वो स्टार्ट किया है और दोबारा वहीं पर आ जाएगा तो 1 चक्कर कंप्लीट कर दिया। अच्छा, हम जानते हैं कि अगर कोई यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पे आपको हम बता रहे थे, वीडियो थोड़ा वो पॉज हो गया है, फिर से देखिए। आपको बता रहे थे कि सर अगर आप बताएं कि 2 पॉइंट है, ये पॉइंट के बीच में अगर आप जो वास्तविक लंबाई होगा, क्या होगा, लंबाई होगा, एकरा हमने क्या कह देंगे मेरे दोस्त, दूरी कह देंगे। कुछ कह देंगे, दूरी कह देंगे। लेकिन कभी कभी कोई गोला वृत्त पर यानी गोला मार्ग पर कोई गति कर लेगा, गोला मार्ग पर गति कर लेगा, तो उस कंडीशन में हम कैसे बताएंगे वो कितना दूरी तय किया। तो इसके लिए देखिए क्या है बताएं आपको कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई साइकिल है या तो कोई कार है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और चलते 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 फिर यहीं पे आ गया, यानी वह 1 चक्कर कंप्लीट कर लिया। जब 1 चक्कर वह कंप्लीट कर लिया तो आप बताइए वह कितना दूरी तय किया। तो कहिए कि सर हम बच्चा क्लास में पढ़े भी हैं कि वृत्त का परिमाप जो होता है, वृत्त का परिमाप जो होता है वो 2πr होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, 2πr होता है।
2 पाई आर होता है। तो आप बताइए कि एक बार परिमाप के बराबर यह दूरी तय किया कि नहीं किया। तो आप कहिए कि हाँ सर, एक बार दूरी के यह परिमाप यहाँ पे तय किया है, यानी एक बार यह घूमा है तो उतना ही दूरी तय किया है जितना कि वृत्त का परिमाप होता है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि यहाँ पे 2 पाई आर दूरी तय किया। कितना दूरी तय किया? 2 पाई आर दूरी यहाँ पे ही तय किया है। कितना दूरी तय किया गया मेरे दोस्त? 2 पाई आर, यानी परिमाप के बराबर, यानी परिधि के बराबर। अगर कहिए कि सर एक बार करेगा तो 2 पाई आर, लेकिन ये कई बार बौराइले घूम जाएगा। तो कई बार घूम जाएगा तो वहाँ पे आपको बताएगा कि 3 बार घूम गया, 4 बार घूम गया या 5 बार घूम गया। तो जब ये 5 बार घूमेगा, कितना बार? 5 बार। तो आप जान रहे कि एक बार घूमेगा तो 2 पाई आर होगा। अब 5 बार घूमेगा तो एक 5 से गुना कर दीजिए, यानी 10 पाई आर हो जाएगा। तो कहिए कि सर बार बार के लिए तो हम ऐसे ना कर सकते हैं, तो एक फार्मूला बता दीजिए। तो क्या कीजिएगा मेरे दोस्त कि परिमाप में आप, यानी परिमाप में आप जितना बार इस चक्कर लगाएगा उतना से आप गुना कर दीजिएगा, यानी 2 पाई आर इंटू एन, या इसको साथ में ही लिख देते हैं 2 पाई आर इंटू एन, यानी 2 पाई आर इंटू एन जो फार्मूला हुआ किसके लिए हुआ, यानी सॉरी, यह फार्मूला जो हुआ वृत्त पर या गोलीय मार्ग पर, क्या, चलिए हटाइए, गोलीय मार्ग पर तय किया गया दूरी पर तय किया गया दूरी जो हुआ वह 2 पाई आर इंटू एन के बराबर होगा। तो आप बताइए मेरे दोस्त, यहाँ पे सोच समझ के एकदम कि जो यहाँ पे 2 पाई आर इंटू एन है, यहाँ पे आप तो कहिए कि सर अगर ये कंप्लीट तय कर देगा, यानी यहाँ से स्टार्ट किया ऐजे पर घूम के आ जाएगा, तब तो हम 2 पाई आर इंटू एन करेंगे। लेकिन कभी कभी ई बौराइले हियाँ से स्टार्ट किया हियाँ पर जो ना के रुक गया, यानी क्या कहें कि ये सेंटर होता है, केंद्र होता है, यानी यहाँ से स्टार्ट किया या यहाँ पे आके रुक गया, तो आपसे इतना टफ लेवल का क्वेश्चन न पूछेगा। अगर पूछ दिया तो इसके लिए देखिए आपको हम बता देते हैं, यहाँ से उठा यहाँ तक ही आया। यही ना आप सोच रहे होंगे कि सर ये कंप्लीट घूमेगा तो 2 पाई आर इंटू एन कर देंगे, जितना बार घूम गुना करे में कुछ नहीं जाता है। लेकिन कभी कभी यहाँ से उठेगा ऐजे पर जिन रह जाएगा, तब हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक आया होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक आया होगा तो कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बना होगा। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है मेरे दोस्त? 360 डिग्री का कोण बनता है। आप बताइए, जब वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ से यहाँ तक आया है तो कुछ न कुछ कोण बनाया है, तो यहाँ पे आपको कोण देगा या कंप्लीट रिवोल्यूशन देगा, यानी कंप्लीट चक्कर देगा कि 4 चक्कर, 5 चक्कर, एकदम सनकले 12 चक्कर, सनकले 15 चक्कर। लेकिन जब कंप्लीट चक्कर न देगा तो यहाँ पे आपको उसको थीटा का मान देना पड़ेगा, डिग्री का मान देना पड़ेगा। जब तक डिग्री का मान नहीं देगा तब तक आप इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थीटा का मान देगा, यानी डिग्री का मान देगा। तो क्या कीजिएगा कि डिग्री के मान को उठाइएगा और डायरेक्ट ही फार्मूला में रख दीजिएगा। फार्मूला क्या है? थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। ये फार्मूला में पुट कर दीजिएगा, आपको आराम से निकल जाएगा कि वह कितना दूरी तय किया जब सनकले यहाँ से उठा यहीं तक है। अगर कंप्लीट जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक होगा, कंप्लीट जाएगा तो उसका चक्कर आप काउंट कर लीजिएगा। लेकिन जब कंप्लीट नहीं करेगा तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू आपको देगा, उस तरीके से आप यहाँ पे इसे सोल्व कर लीजिएगा। तो आपको इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट डाटा लगता है आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इससे हम कुछ आपको आगे बताते हैं। चलिए इसके बाद एक न्यूमेरिकल आपको हम बता देते हैं कैसे आप इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको हम बताना चाह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन अगर आपको दे दे एक, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल लेके आपको बताते हैं कि यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन दे दे कि कोई साइकिल है या कार है, मान लेते हैं कोई एक कार है
कार जो है वृत्तीय पथ पर 20 मीटर, कार जो है वृत्तीय पथ पर 20 मीटर वाले त्रिज्या, यानी 20 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को हम अपने तरीके से बना रहे हैं। 20 मीटर वृत्तीय पथ पर कोई कार 5 बार चक्कर लगाता है। कहाँ से क्वेश्चन आ गया? वही मौत के कुआं में जो कड़वा चलाता है चारों पट्टी, बस वही 20 मीटर वृत्तीय पथ पर कोई कार 5 बार चक्कर लगाता है तो दूरी बताइए। दूरी बताइए या दूरी निकालिए, बताइए। तो यहाँ पे आपको बताएं हम कि आपको हम देखिए न्यूमेरिकल आप कितना भी एडवांस लेवल का बना सकते हैं। न्यूमेरिकल बनाने में कोई परेशानी नहीं होता है मेरे दोस्त, आप एकदम आराम से न्यूमेरिकल बना सकते हैं, बशर्ते आप क्या कीजिए कि डाटा को लिखना सीख जाइए। कैसे? देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे लिखना स्टार्ट कीजिए कि आपको दिया क्या है। दिया है 20 मीटर वृत्तीय पथ पर, यानी 20 मीटर वाली वृत्तीय पथ, 20 मीटर वाली वृत्तीय पथ, यानी कहने का सेंस है 20 मीटर जो है इसका क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या का मान कितना दिया है मेरे दोस्त? 20 मीटर। कितना दिया है? 20 मीटर। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि 5 बार चक्कर लगाता है, यानी 5 बार कहने के मतलब है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, यानी चक्रों की संख्या। क्या दिया है? चक्रों की संख्या जो है 5 बार है। आपको हम फॉर्मूला बताए थे कि वृत्तीय पथ पर दूरी बराबर, फार्मूला होता है 2πr इंटू n। तो यहाँ से देखिए फार्मूला में 2 को छोड़ दिए। देखिए यहीं पे देखिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा, 2 जैसे है वैसे छोड़ दीजिए। पाई का मान 22/7 होता है, छोड़िए पाई को पाई रखिए। यहाँ पे r का मान है 20, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और n का मान है 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 20 दूना 40 पचे 200, यानी 200 पाई मीटर। आप थोड़ा पे यहाँ पे ऐसा ही मात्रा का भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 5 बार चक्कर जब लगाएगी कार तो 200 पाई मीटर इसका आंसर आएगा। अगर 200 हुआ, इसको पाई है, इसको काटना है तो 22/7 से भागा गुना कर दीजिए, यानी लगभग 3.14 से इसको गुना कर दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया। इसको मीटर में लिखे इसलिए क्योंकि दूरी है, दूरी का ऐसा ही मतलब वो बताए थे कि मीटर होता है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके सिवा हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। चलिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।